हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवोदय सिक्स्थ में एडमिशन के लिए इट मींस जो बच्चे अभी फिफ्थ में हैं और जो फोर्थ में भी है, एग्जाम फिफ्थ वाले बच्चों का होगा, लेकिन अगर फोर्थ में है वो तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल लगे रहे। कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम है तो मेहनत भी थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक, एक बार पुनः आपका वेलकम करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लासेस कंटिन्यूअस चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है। 15 जून से जो एप्लीकेशन है उस पर भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने वहां पर जाकर कोर्स को परचेस कर लिया है। डोंट वेरी, बी हैप्पी, सब कुछ अच्छा ही होगा, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक, तो आपको अगर क्लास को पूरी प्रॉपर वे में करना है, डाउट सेशन, नोट्स, उसके बाद टेस्ट सीरीज, तो हमारे एप्लीकेशन में बहुत ही कम शुल्क में, आप ये मान के चलो कि 100 रुपए महीने में क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आप वहां जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्या करना होगा मैडम, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, उसे आप वहां पर जाकर डाउनलोड करें। पूरी प्रोसेस आपको ऐप में जाने के बाद पता चल जाएगी। और हाँ, वहां से 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज परचेस करना ना भूले। उसमें हमने इतनी बढ़िया क्वेश्चन की श्रृंखला रखी है कि डायरेक्ट वो आपको पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन करेगी, बिल्कुल आपको वे ऑफ स्टडी बताएगी। तो 11 रुपए तो आपको पता है, आपके बिस्किट का भी पैकेट नहीं आता है, उससे भी कम है, तो आप उसे परचेस कर लें। ठीक है, अगर कोई पालकगण इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी निवेदन है, 11 रुपए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेशन में बताएं, हम बिल्कुल चेक करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। कमेंट सेशन में मोबाइल नंबर लिखना मत भूलिएगा, है ना, उसी पर हम कांटेक्ट करेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स आए उसके पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। कुछ बेसिक फंडे मैंने आपको बताए थे। शुरू से अगर क्लासेस देखें, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो यह पढ़ चुके हैं कि हम किस किस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, किस किस वे में ले सकते हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या माइनस मार्किंग है या नहीं है। तो ये सब बेटा आप प्रीवियस क्लास में जाकर देखें। नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर्स काउंटिंग है उसके लिए कौन कौन से सिस्टम्स है हम वो पढ़ चुके हैं। रोमन डिजिट पढ़ चुके हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्लास तो अभी ऑनलाइन भी होगा, तो आप जुड़े रहिए। ठीक, मतलब आप ये मानिए, ये तो आप ऑफलाइन देख रहे हैं ना, तो तकरीबन अभी 9 बजे आप लोग देखेंगे कि ऑनलाइन क्लास भी डायरेक्टली रहेगा, लाइव सेशन, है ना, बिल्कुल, है ना। ठीक, तो आप जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल की लिंक सेंड कर दें ताकि सभी दूर हमारा जो सिस्टम है वो पहुंच सके। ठीक, चलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अच्छा है नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आपको आ गई तो आपके लिए एलसीएम, एचसीएफ, डिवाइड, ये सब कुछ आपको इजी लगेंगे और आप ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे। और अगर ये नहीं आया तो फिर नवोदय में सिलेक्शन तो ठीक है, आपका मैथ्स भी बहुत कमजोर रह जाएगा। ओके, तो चलिए आते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। डिविजिबिलिटी के जो रूल्स है वो हम पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। और हाँ, अगर आप नोट्स पाना चाह रहे हैं, आज रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, कितने पे बजे तक, मतलब सुबह अगर आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ओपन करेंगे, अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सेम नेम एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, आप वहां पर जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स चाहिए, बिल्कुल आपको नोट्स वहां मिल जाएंगे। आप देखिए, आपके पास कोई बुक होगी, आपके पास कोई नोट्स होंगे, कुछ भी कॉपी कट नहीं है कि कहीं से उठाया और डायरेक्ट हमने पेस्ट कर दिया ना, बिल्कुल सटीक भाषा में और अच्छे तरीके से हर लैंग्वेज को हमने इजी करके लिखा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स में है। यदि कोई बच्चा किसी टर्म को
इंग्लिश में नहीं समझ पा रहा है तो वो हिंदी में देख सकता है, और अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहा है तो वो इंग्लिश में देख सकता है। और क्या ही करूं मैं अब आपके लिए, है ना। कुछ पेरेंट्स का कॉल आता है, वो कहते हैं गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम। तो बेटा इतने सारे तो लैंग्वेजेस मुझे भी नहीं आती, मैं हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या, पहले हम इस चीज को जानेंगे। मैं कुछ समझाऊं, मैं कुछ बताऊं, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि पहले मैं इसको रीड कर लूं, उसके बाद मैं उस चीज को फॉलो करूंगी। मतलब कि पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, शायद बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि फिर से मैं मेरे वाक्य को दोहरा देती हूँ कि पहले मैं इसको सिंपल वे में पढ़ूंगी, जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या रामायण बोली, उसका मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अंडरस्टूड। कमेंट सेशन में लिखा करो मेरे बच्चों। ये मान लो कि हम गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी दक्षिणा है। विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है, पढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम सरल तरीके हैं जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः, मतलब कि जो उसका रिमाइंडर है उसमें जीरो बचना चाहिए, विभाजित हो सकती है। ये भिन्नों को सरल बनाने, गुणनखंड करने और गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। 2 मिनट का अगर आप पेशेंस बना के रखेंगे तो मैं बिल्कुल समझा दूंगी कि मैंने क्या बोला। ठीक है, लेकिन मैं पहले पढ़ दूं। The laws of divisibility are simple method used to determine whether a number can be completely without remainder divisible from another number. These are essential for simplification, fraction, factorization and the solving mathematical problem. देखिए, जैसे कि कोई, मैंने क्या बोला अब मैं आपको समझाती हूँ। जो हमने बोला अब हम आपको वो समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 है, क्या है, यहाँ पर 4 है। चलिए नोट ही निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, 4 है। एक सेकेंड, नोट्स निकाल लेते हैं, उसी पे अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो इस पे तो क्या आपको गिचड़ पिचड़ लगेगा। वेट, नोट्स पे डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। मान लीजिए ये 4 है, ओके, ये 4 किससे डिवाइड होगा, ठीक है, या थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर 40 है, यहाँ पर क्या है, 4 ना होके यहाँ पर क्या है, 40 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे नीचे शेषफल में 0 बचे। ये आप या तो करके देखें, मान लो हम 3 से करके देखते हैं। 3 1 सा 3, 1 0, 3 3 सा 9, 1 बचा, रिमाइंडर शेषफल में 1 बच गया। मतलब कि ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रही है। विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि यहाँ पर शेषफल में 0 बचेगा, शेषफल में 0 बचेगा, वहां पर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉलो होंगे। ठीक है, मान लो कोई संख्या आप एलसीएम निकालने के लिए बैठे हो, ये जरूरी क्यों, मान लीजिए आप एलसीएम निकालने के लिए बैठे हो, तो हम यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच रहा है, शेषफल में कुछ बच रहा है, यहाँ पर 0 आना चाहिए, तभी हम यहाँ पर जिस नंबर से यहाँ पर 0 आएगा उसी से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 0 कैसे आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, यह मेन मेथड है कि यहाँ पर 0 कौन सी संख्या से आएगा। जैसे अभी आपको पता है बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे होंगे 2 2 2, जब छोटी सी डिजिट है तो आप बता रहे हो कि 2 से चला जाएगा। यहाँ पर कौन सी डिजिट हम लिखे, यही चीज हमको विभाज्यता के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सिखाती है ना। जैसे कि 2 से डिवाइड होने के जो नियम है वो ये कहता है कि इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर वंस के प्लेस पर मतलब कि इकाई के प्लेस पर इनमें से कोई सा भी नंबर है तो वो संख्या
2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है 40। हमें दिया क्या है? 40। कैमरा ब्लर तो नहीं होता बेटा बढ़ाते बढ़ाते? हो तो कमेंट सेशन में बताएं। 40 है। इसका इकाई का स्थान देखो कितना है? 0 है। तो हमने कहा कि 0 2 4 6 8 अगर वंस के प्लेस पर इकाई के स्थान पर होगा तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये मैं नहीं कहती, ये कहते हैं हमारे विभाज्यता के नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। चलो अपन देख लेते हैं। हमने लिखी थी संख्या कौन सी? 40। तो क्या 40 2 से डिवाइड पूरा पूरा होगा? तो बिल्कुल होगा, मतलब कि शेषफल में 0 बचना चाहिए। तो 2 और ये क्या हो गया? 40। 2 2 से कितना हो गया? 4। ऊपर से हमने कितना लिया? 0। डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। 0 मतलब कितना आ रहा है अंत में? 0। मतलब ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और ये हमें बता रहा है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। कैसे बता रहा है? चलो अब अपन चलते हैं अपने स्थान पर। अपने स्थान पर चलते हैं अपन, जहां थे अपन। ये रहा। ठीक, अभी तुमको क्लियर हो जाएगा। विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे टेबल 2 से लगाकर टेबल 10 तक। इतने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए, और नॉट ओनली आना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज आपको आनी चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाओ बेटा। अब कोई संख्या, दी हुई संख्या 2 से कैसे डिवाइड होगी? पूरी पूरी। शेषफल में नीचे 0 बचेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? हम टेबल 2 की बात कर रहे हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम इकाई अंक, अभी हमने पढ़ा ना, 0 2 4 6 8 होगा, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। सरल शब्दों में अगर हम देखें जो सम संख्याएं होती है 2 4 6 8 10 12, ये भी आप पकड़ के चल सकते हैं कि जितनी भी सम संख्याएं हैं, जितने भी इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर आपको इवन नंबर दिखे तुरंत बोलना 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 100% होगा, 2 से डिवाइड होगा। सब या तो सम संख्या या आप सब संख्या इवन नंबर नहीं समझ पा रहे तो आप इकाई के स्थान पर देख लो कि 0 2 4 6 8 है। अगर इकाई के स्थान पर यदि वंस के प्लेस पर 0 2 4 6 8 होगा तो वो 101% डिवाइड होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। द लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 says that if the last digit unit digit of a number is 0 2 4 6 8, that number is completely divisible by 2. In simple terms, all even numbers are divisible by 2. Okay? चलो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कोई होता है क्या, तो अपन ट्राई मान लेते हैं, है ना? ट्राई मानने में तो अपन वैसे ही होनहार है ना? अपन थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि क्या ये बात सही है। मैंने कहा कि इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 ये होगा तो डिवाइड होगी, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, ऐसा मैंने कहा कि अगर ये संख्या होगी कौन कौन सी? 2 4 6 0 2 4 6 8, तो क्या होगा? ये संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो हम वो नंबर ढूंढते हैं जिसके अंत में यह आता हो। देखो कुछ नंबर आप बनाते, 2 का समझा रही हूँ मैं अच्छे से, बाकी आप फिर खुद प्रैक्टिस करना। ये होमवर्क है आपका, सारे 10 तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसी संख्या लिखो जिसके अंत में ये आ रहा हो, कोई सी भी संख्या लिख दो। 2 डिजिट की नहीं, कितनी भी डिजिट की लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक हम ऐसा ले लेते हैं जिसके अंत में ये नंबर ना आता हो, हम ले लेते हैं 49। ठीक, अब इनमें से सबके अंत में अगर हम देखेंगे तो 8 है, हाँ है, 0 है, जी मैडम है, 4 है, जी मैडम है, 8 है, जी मैडम है, 9 है, नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये जो डिजिट है पूरी जिसके अंत में 0 2 4 6 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड होगी, लेकिन यहाँ अंत में 9 आ रहा है तो इसके शेषफल में कुछ ना कुछ बचेगा, क्योंकि दी हुई संख्या में से यहाँ पर अंत में नहीं है,
तो अपन करके भी देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 9, 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा ऊपर से 9, 2 4 जा 8। देख रहे हैं आप, शेषफल में इसके रिमाइंडर में 1 बचा है, मतलब कि हमारा जो डिविजिबिलिटी का रूल्स है वो बिल्कुल इसको फॉलो करता है। आप सिर्फ यही डिजिट नहीं, आप कोई से भी डिजिट उठाओ और उसको करके देखो, क्या ये सत्य बात है? तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने इसके रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस किए, है ना। देखो मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगी, जान फूंक के पढ़ाऊंगी कि नहीं बच्चों को समझ में आना चाहिए। लेकिन आप नहीं पढ़े तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बताइए कुछ कर सकते हैं क्या? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये आगे आपको समझ में। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिखे हैं कि उदाहरण 2 से विभाज्य होगा, 24 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा कि 02468, मैं बार बार 02468 इसलिए बोल रही हूँ कि किसी को अगर याद नहीं है तो वो बार बार मेरे साथ दोहरा के कम से कम इस लेसन में, इस वीडियो में, इस क्लास में ये चीजें तो क्लियर कर ले। अगर देख रहे हैं तो हम सिर्फ टाइम पास से, हम मजा मारने के लिए नहीं देख रहे, उसको पढ़ना पड़ेगा, जहन में उतारना पड़ेगा। माता पिता ने मोबाइल दे दिया तो ऐसा नहीं कि माँ बाप से कह दिया कि हम तो क्लास देख रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं मूवी, चला रहे हैं रील्स। तो बेटा अभी इतने छोटे भी नहीं हो तुम कि बात को समझ ना पाओ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, है ना। कड़वा वचन बोलते थोड़ा सा बुरा लगता होगा, आई नो, बट कड़वी दवाई ही बुखार में असर करती है। ठीक है, 24 इसका इकाई का अंक 4 है, बिल्कुल पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा। 0 इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। 318 इसका इकाई का अंक 8 है, इसका 6 है। मतलब दिए हुए नंबर जो है 2 से डिवाइड होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसमें से कौन सा 2 से डिवाइड नहीं होगा? कौन सा 2 से डिवाइड नहीं होगा ये आपको हमें बताना। ये 40 है। जो नंबर नहीं होंगे वो नंबर आपको लिखना है। ये कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आंसर देना है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, आप समझ चुके हैं, तो आपको ये मुझे बताना होगा। बस 2 में ही टाइम लगेगा, आगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली 2 में टाइम इसलिए लगा इतना कि आपको समझ में तो आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आपको मुझे आंसर देना है। ये हो गई दो से विभाज्यता के नियम की बात। 2 से कोई संख्या पूर्णतः तब विभाजित होगी जब इकाई के स्थान पर 02468 आएगा। मैडम 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। यह कहता है मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वो संख्या, पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज exactly divisible by 3, that the whole numbers will also be completely divisible by 3. I know कुछ को समझ में आया और कुछ को नहीं आया। जिसको पहले से आता था सिर्फ उसी को समझ में आया, भी आ जाएगा, भी आ जाएगा। मान लीजिए आपको 729 729 एक डिजिट दी हुई है, आपको पता करना। देखो 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं रही है, 02468 2 से डिवाइड नहीं है। ये 3 से डिवाइड है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको जो नंबर हमें दिए हुए हैं इसको प्लस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 11, 11 में 7 को प्लस किया, हो गया 18। क्या 83 की टेबल में आता है? तो मैडम आता है। दिए हुए नंबर्स को आप प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद जो डिजिट हमको मिल रही है उसे देखिए वो 3 की डिजिट में आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड होगी। देखा 4722, 4722 को जब हम प्लस करते हैं तो हमें 15 मिलता है। क्या 53 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब यह संख्या भी पूरी पूरी 3 से डिवाइड होगी। आप करके भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करें 3194,
3194 को जब हम प्लस करते हैं तो वी गॉट 17, हमें 17 मिलता है और 17 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि यह जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि जब हमें इन्हें प्लस करते हैं और प्लस करने पर हमको जो डिजिट मिलती है वो 3 के टेबल में आती है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। लेकिन वेट, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा होता है क्या भला, तो आप खुद से भी कर देख सकते हैं। आप देखो कि ये संख्या 3 से मैडम बोल रही नहीं हो रही डिवाइड, तो ऐसा तो नहीं हो रही है। आप मेहनत थोड़ी सी करो तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई 00 है या फिर 00 हो या 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं पीछे के 2 अंक, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। समझा रही हूं मैं, एग्जाम्पल में समझाऊंगी। द लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 states that if the last 2 digits of a number, units and tens are 00 or are completely divisible by 4, then the whole numbers will also be divisible by 4. नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सिर्फ टाइम पास मत कीजिए। देखिए मैंने क्या बोला आपको, अब मैं समझाती हूँ। हमें नंबर दिया है 4 5 2 7, 2 7 है। या तो अंतिम में 00 होता तो ये 4 से डिवाइड हो जाता, या फिर अंतिम 2 डिजिट लो, जैसे यहाँ पर अंतिम 2 डिजिट वंस और टेंस की, इकाई और दहाई की कितनी है 27, तो क्या 27 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। मतलब यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, यह मैंने लिखा भी है। संख्या 4 5 2 7 के अंतिम 2 अंक 27 है। चूंकि 27 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। ये इसका इंग्लिश लिखा हुआ है मैंने। फिर संख्या देखते हैं हम 92188, इसके अंतिम शब्द 18 है। 18 4 के टेबल में नहीं आता, चूंकि 18 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दिया हुआ नंबर भी 4 से विभाजित नहीं होगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा 5 से विभाज्यता का नियम। यदि इकाई के स्थान पर 05 है तो दी हुई संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी, है ना। दी हुई संख्या 5 से विभाजित होगी, यही मैंने इसमें लिखा भी है। द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई स्थान 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। If the last digit unit place of a number is 0 or 5, then the number will be completely divisible by 5. Understood? मतलब इकाई के स्थान पर 05 होना चाहिए। कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 05 है, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या है, वंस के प्लेस पर 05। मान लीजिए आपने लिखा 500, इकाई के स्थान पर क्या है 0। मान लीजिए आपने लिखा 505, इकाई के स्थान पर क्या है 5 है। मान लीजिए आपने लिखा 507, इकाई के स्थान पर क्या है 7 है। तो अगर इकाई के स्थान पर 7 है तो यह संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी पूर्णतः। यदि वंस के प्लेस पर 0 और 5 है तो ही डिवाइड होगी। एक कोई सी भी डिजिट हम करके देख लेते हैं। 505 देखते हैं, शेषफल में क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो 5 1 जा 5, वी आर टेकिंग अ 0, सो डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, तो हमने 0 पुट किया। फिर हमने क्या लिया 5, 5 1 जा 5, मतलब माइनस किया इसको, 5 में से 5 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया 0, है ना। इधर कर देती हूं मैं, कितना आ गया 0। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं कि 507 किसको लेते हैं हम, 507, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है 7 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। शेषफल में कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5,
0 डिवाइड इज नॉट पॉसिबल, तो हमने 0 लिखा। फिर हमने लिया 7, 5 1 जा 5, कितना बचा 2 बचेगा। जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है वो पूर्णतः सत्य है ना, तो आप उसी को फॉलो करें, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, है ना। और आप बोलोगे अरे यार मैडम यार, ठीक हो गया। चलिए इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं अपन, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको डीपली पढ़ा दिया है, पर इसको पढ़ लेते हैं। 65 में जो इकाई का अंक है वो कितना है हमारे पास 5 है। 845 में 5 है। 244 के 2344 के अंत में कितना है 4 है, तो यह 5 से डिवाइड नहीं होगा। किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया होगा। 6 से विभाजिता का नियम, द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? देखो पढ़ाते पढ़ाते अगर लाइट कुछ डिस्टर्ब हो जाए, है ना, क्योंकि इन्वर्टर आ गया, फिटिंग करने वाले नहीं आ रहे, बिजी चल रहे, तो आप टेंशन मत लेना, जहां तक है बढ़िया पढ़ लो। 6 से विभाजिता का नियम यह कहता है यदि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है तो कब होगी कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। मतलब जो 2 के लिए फॉलो है 3 के लिए फॉलो है, अगर संख्या 2 से विभाजित हो रही है 3 से विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी होगी। ठीक है, बहुत ही इजी रूल्स है। द लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, that a number will be completely divisible by 6 only if it is divisible by both 2 और 3। मतलब जो 2 और 3 से विभाजित होगा वो 6 से भी होगा। ठीक, ये हमने उदाहरण भी लिखा है। संख्या का अंतिम अंक वही, मतलब 2 और 3 के नियम लिखे हुए हैं इसमें। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें ये संख्या दी है 4 5 6, तो 4 5 6 जो हमको नंबर दिया हुआ है ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो देखो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 से 0 2 2 4 6 8 होना चाहिए, है ना। और 3 से डिवाइड होने के लिए इनको जोड़ा तो कितना है 15, दोनों में वैलिड है, मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। 2 और 3 से अगर डिवाइड है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। 7 से विभाजिता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। किसी संख्या के अंतिम अंक मतलब इकाई अंक दुगना करे, और ये थोड़ा सा कठिन है, दिमाग में रखोगे तो समझ में आएगा। किसी संख्या के अंतिम अंक इकाई अंक को दुगना करे और उसे शेष बची हुई संख्या में से घटा दे। यदि प्राप्त परिणाम 0 या 7 का गुणज है तो वह संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगी, है ना। ये पूरा इसमें लिखा है। डबल द लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर इफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज अ मल्टीपल्स ऑफ 0 और 7, तो वो डिजिट क्या होगी डिविजिबल बाय 7। समझ में नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए हमें संख्या क्या दी हुई है, ध्यान से समझना, 357। इसकी हमें जांच करनी है कि यह संख्या 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे? आप सबसे पहले इसका लास्ट वाला नंबर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर हमको दिया है इसका लास्ट का नंबर लो। लास्ट का नंबर कितना है 7। 7 को हम क्या करेंगे दुगना। जब 7 को हम दुगना कर देंगे तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब ये जो 14 आया इसका जो बचा हुआ नंबर कितना है 35। तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है। 35 में से 14 को माइनस किया, कितना आया 21। 21 के 7 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए ये 7 से डिवाइड होगा। मतलब कि जो लास्ट का अंक है आपको उसको डबल करना है। जो भी नंबर आपको दिया है आपने डबल किया, जो हमें प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ 7 था हमने 7 को डबल किया, कितना आया 14। बचे हुए नंबर कितने 35। तो 14 को 35 में से आपको 14 माइनस करना है, हमें नंबर प्राप्त हुआ 21। 21 है, मतलब कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से विभाजिता के नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा शून्य हो या उन तीनों अंक से बनी हुई संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। पीछे की डिजिट देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा 0 0 0 है, या वो 8 से विभाजित हो रही है संख्या, तो संख्या 8 से पूरी पूरी डिविजिबल
होगी इफ द लास्ट थ्री डिजिट ऑफ अ नंबर यूनिट टेंस एंड हंड्रेड आर zeros or the numbers made up of those three digits is completely divisible by 8 that the whole number is divisible by 8। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लो। 640 640 अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर 000 नहीं है, लेकिन आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूर्णतः डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर लास्ट में 000 है या फिर पीछे की 3 डिजिट देख लो वो 8 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड होगी। 9 से 9 का भी इजी है, जो 3 के लिए है लगभग वही। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। If the sum of all the digits of a number is divisible by exactly by 9, that the number will also be completely divisible by 9। ये आपके एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। 4563 4563 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। इसी के साथ ये नंबर इंग्लिश में लिखा है वही 18 आ रहा है। क्या 18 9 की टेबल में आता है? जी मैडम आता है। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। 10 से सरल ही है। 10 से विभाजिता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक 0 है, मतलब जो 5 के लिए था वही, इकाई का अंक देखो अगर 0 है तो वो डिवाइड होगी किससे, 10 से। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, अगर 0 है तो वो डिविजिबल होगी 10 से। ये देख सकते हैं सभी के अंतिम अंक में कितना दिया हुआ है हमें, 0। कितना दिया हुआ है बोलो भाई, 0। लिखो कमेंट में 0, तभी हीरो बनोगे। जल्दी से कमेंट में लिखो तो हीरो बन जाओगे। ठीक, इकाई के स्थान पर 0 है मतलब 10 से डिवाइड होगी। अगर इकाई के स्थान पर 0 को छोड़कर कोई अन्य नंबर है तो 10 से डिवाइड नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा मैं फिर कह रही हूँ, नंबर्स जो मैंने आपको पढ़ा है वो, उसके बाद मेथड काउंटिंग की वो, और एक ये 3 चीज अगर आपको अच्छे से आई तो ही मैथ्स बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक, तो आप समय वेस्ट ना करें, इनके एग्जाम्पल्स बना बना के करें। कमेंट्स में तो आप वैसे ही बहुत आलसी आंसर नहीं देते, लेकिन जिनको पढ़ना है वो कर जाते हैं। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।